am Amrita and we are doing SQL tutorial from zero to hero, and today we will do SQL chapter 8 and chapter 7 के बाद chapter 8 आने में थोड़ा सा डिले हो गया है नो एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से बट आज मुझे एक नोटिफिकेशन मिला कि someone is waiting for my next chapter ओके तो मुझे अच्छा लगा थोड़ा मैंने सोचा तबीयत को थोड़ा साइड रखती हूँ वीडियो बनाती हूँ ठीक है चल तो आज अपन चैप्टर 8 में क्या क्या देखने वाले हैं एसक्यूएल फंक्शंस क्या होते हैं ठीक है एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस डेट फंक्शंस टाइम फंक्शंस कंडीशनल फंक्शंस ये सारे जो है ना एसक्यूएल में हमारे बिल्ट इन फंक्शंस है ठीक है तो ये सारे फंक्शंस देखेंगे हम थोड़ा डिटेल में ओके तो एग्रीगेट फंक्शंस जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर 7 में भी देखा था ठीक है एग्रीगेट फंक्शंस क्या करता था हमारा कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करता था वो पर्टिकुलर कॉलम में है ना तो अगर मैं आप लोगों को याद दिलाऊं अपन क्या करते थे एक टेबल अगर हमने मान लो ये ड्रॉ किया ये हमारा मान लो एक टेबल है यहाँ पर नेम है एम्प्लॉयज़ का और ये मान लो सैलरी है ठीक है तो अभी अपन क्या करूँगी मैं बता रही हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल बता रही हूँ जैसे कि एग्रीगेट फंक्शंस जो होते थे हमारे काउंट सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम ठीक है तो अभी काउंट कैसे काम करेगा मान लो मुझे जानना है कि ये जो टेबल है हमारा एम्प्लॉयज़ नाम का टेबल तो इसमें कितने टोटल एम्प्लॉयज़ है तो मैं क्या करूँगी इस नेम को काउंट कर लूँगी तो टोटल एम्प्लॉयज़ पता चल जाएगा राइट बस तो सेलेक्ट काउंट ठीक है फंक्शंस के लिए हमने पैरेंथेसिस ओपन किया और क्लोज किया और कौन सा कॉलम हमें काउंट करना है नेम का कॉलम काउंट करना है या सपोज दैट यहाँ पर मान लो आपके आईडी के कॉलम रहते कोई सा भी तो वो कॉलम का नाम फ्रॉम एम्प्लॉयज मतलब टेबल नेम ये क्या है हमारा टेबल नेम ठीक है तो इस तरह हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं नेक्स्ट है हमारा सम ठीक है तो सेलेक्ट सम मान लो मुझे सैलरी का टोटल सम निकालना है कि टोटल कितना सैलरी जाता है एम्प्लॉयज़ को तो सेलेक्ट सम ओके फंक्शंस के लिए हमने बीच में यहाँ सैलरी लिखा कौन सा कॉलम चाहिए फ्रॉम टेबल नेम एवरेज फाइंड आउट करने के लिए सेलेक्ट एवरेज सैलरी तो मुझे जब सैलरी की एवरेज निकालनी है टोटल मान लो यहाँ पर 10 एम्प्लॉयज़ जिनको सैलरी जाता है तो सारे जितनी भी सैलरी 1 है सैलरी 2 जितनी भी सैलरी मिल रहे हैं एम्प्लॉयज़ को टोटल को सम करके डिवाइड कर दो तो ये हमारा एवरेज निकल जाता है ना एवरेज निकालने का फॉर्मूला है तो वो चीज़ हमें यहाँ पर एवरेज मिल जाएगा ठीक है मिनिमम मान लो किसी यहाँ पर सबसे कम सैलरी किस एम्प्लॉयज़ को अगर मुझे ये जानना है तो ये मैं क्या करूँगी मिनिमम फंक्शंस का यूज़ करूँगी अभी ये सारा कुछ हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे सो डोंट वरी अबाउट दैट राइट यू नो वेरी वेल और फिर उसके बाद हमारा है मैक्सिमम के लिए कि मैक्सिमम किसे मिलता है सैलरी तो सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज ठीक है चलो तो अब अपन क्या करते हैं इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं थोड़ा तो यहाँ पर यू कैन सी हमारा डेटाबेस है कंपनी क्रिएटेड है ऑलरेडी टेबल का नाम है एम्प्लॉयज़ मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था हमने चैप्टर 7 में ये क्रिएट किया था शायद है ना आईडी नेम एक बार प्रिंट करा देती हूँ आप लोगों को ठीक है आप लोगों को याद आ जाएगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ओके सो यू कैन सी है यहाँ पर हमारे सारे एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स आ गए हैं यहाँ पर आईडी कॉलम है नेम कॉलम एज सिटी एंड सैलरी कॉलम है तो अभी जो भी अपन काम करेंगे इसी पर करेंगे ठीक है तो अपन काउंट फंक्शन का यूज करते हैं ठीक है सेलेक्ट काउंट फंक्शन के लिए हमने ये किया और मैं यहाँ पर आईडी लिख देती कि आईडी काउंट कर लो फ्रॉम एम्प्लॉयज तो टोटल हमारे 8 है ठीक है डू वन थिंग यहाँ पर हाँ इसे मैं एक बार रन कर देती हूँ तो यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए हमें चेक करने के लिए सही रहता है तो टोटल 8 एम्प्लॉयज है यू कैन सी ओके ठीक है तो यहाँ पर आते हैं ये हो गया हमारा काउंट फंक्शन नेक्स्ट है हमारा क्या सम तो मैं सम निकाल देती हूँ सैलरी का सम ठीक है टोटल 3,30,000 टोटल सैलरी है
नाउ डू वन थिंग, अगर आप लोगों को ये करना है तो आप ये इसे सारे को ऐड कर लो, ठीक है, आपको ये चीज़ मिल जाएगा कितना है, ठीक है। फिर उसके बाद है मिनिमम, मिनिमम सैलरी किसकी है वो निकालते हैं। तो मिनिमम सैलरी 15,000 है यहाँ पर, देख सकते हो 75,000, 65, 55, 45, 35, तो मिनिमम सैलरी 15,000 है, राइट। और अगर मैक्सिमम करना है तो MAX, ठीक है, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, इजी है, राइट। मैक्सिमम जो है वो हमारा यहाँ पर 75,000 रुपीज़ का है, ठीक है, कैटरीना कैफ का। ओके, तो और फिर हमारा क्या था, एवरेज, क्या एक एवरेज निकाल दो, जो कि एवरेज जो है वो निकल गया 41,250, ठीक है। मैं आप लोगों को ना दिखा देती हूँ, ठीक है, थोड़ा तसल्ली मिल जाएगा। तो 75, 65, 55, 35, 45, 15,000 दो बार है, ठीक है। चलो तो कैलकुलेटर निकालते हैं। फाइव, 65, और 15 जो है हमारा वो दो बार, 15,000। तो ये था हमारा 3,30,000 टोटल सैलरी, ठीक है। अब इसे डिवाइड कर दो, टोटल कितने हैं 8 एम्प्लॉयज़, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा निकल जाता है एवरेज, ठीक है। यू कैन सी ये 41,250, और यही चीज़ हमारा यहाँ पर एवरेज जब हमने फंक्शन रन कराया तो 41,250 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज निकल गया। तो ये सभी अभी हमने क्या देखा, ये एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा देखते हैं। तो आई होप आप लोगों को एग्रीगेट फंक्शन समझ में आ गया, बहुत इजी था, ठीक है। चलो अब स्ट्रिंग फंक्शन समझते हैं। ओके, तो स्ट्रिंग फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन अ सिंगल वैल्यू एंड रिटर्न अ सिंगल रिजल्ट। तो ये भी हमारा सिंगल रिजल्ट ही देता है, ठीक है। अभी ये कैसे काम करता है, नाउ अंडरस्टैंड। जैसे कि मान लो हमारा ये टेबल है, ठीक है। इस टेबल में आपके ये आईडी है, ये नेम है, और ये सिटी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर नेम कुछ होगा, एक एम्प्लॉयज़ का, दूसरे एम्प्लॉयज़ का भी नाम कुछ होगा। तो अगर मैं जब लेंथ फंक्शन का यूज़ करती हूँ तो मान लो इस नाम में कितने कैरेक्टर है, कितने स्ट्रिंग उसे काउंट करके देगा। जैसे कि अभी मेरा नाम है अमृता, ठीक है। अब अमृता में कितने कैरेक्टर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है। तो ये मुझे यहाँ पर प्रिंट कर देगा 6 फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। सेकंड वाले का नाम मान लो है श्वेता, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी 6 है। तो ये मुझे 6 करके देगा। तो टोटल हमारे हमने जो टेबल क्रिएट किया है उसमें टोटल कितने 8 एम्प्लॉयज़ है। तो सभी एम्प्लॉयज़ के ID 1 वाले के कितने हैं, ID 2 वाले के कितने हैं, स्ट्रिंग काउंट कर रहा है वो, ठीक है, वो कैरेक्टर काउंट कर रहा है। ओके, तो ये होता है हमारा लेंथ फंक्शन। कैसे यूज करते हैं, बहुत ही सिंपल है। सेलेक्ट लेंथ नेम, क्योंकि आप नेम कॉलम को कर रहे हो, अगर आप सिटी को चाहते हो तो सिटी कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज। अभी अपर और यूकेस क्या होता है समझो। तो अपर और यूकेस, अपर क्या होता है, अपर लेटर में कन्वर्ट करना, ठीक है। अभी जैसे कि मान लो यहाँ पर मेरा नाम अमृता लिखा हुआ है टेबल में, ठीक है, और श्वेता लिखा हुआ है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो सेलेक्ट एम्प्लॉयज़, तो इसे यहाँ पे रन करते हैं एंड हियर यू कैन सी सारे जो नाम थे वो हमारे अपर लेटर में आ गए। अगर आपको ये चाहिए पूरा टेबल मुझे अगर प्रिंट कराना है, ठीक है, तो आप लिख लो यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद मुझे सिटी चाहिए और उसके बाद मुझे सैलरी चाहिए, तो यू कैन राइट इट हियर, ठीक है। अब जहाँ पर भी चाहो तो इसे प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। अभी अपर नेम यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप चाहते हो कि इस कॉलम का नाम जो है वो चेंज कर दो नेम से, ठीक है, तो हियर यू कैन सी, ये यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्या किया, अपर नेम
एज नेम, तो मतलब ये नेम के नाम से आ गया, यहाँ पे देख सकते हो कॉलम का नाम। लेकिन अगर वही जब मैंने ये चीज़ हटा दिया था, ठीक है, तो अभी आप देखो इसे, आप यहाँ पर कॉलम पर देख सकते हो क्या नाम आ रहा है, अपर नेम करके आ रहा है, ठीक है, कि मैंने वो चीज़ जो फंक्शन का यूज़ किया था। अभी आप चाहो तो यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, किस नाम से उस कॉलम को प्रिंट कराना चाहते हो, राइट, यू कैन सी हियर। ओके, तो इट इज़ टोटली अप टू यू। अगर आप नेम कॉलम का चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर से कर सकते हो, ठीक है। चल, तो ये था हमारा अपर के लिए। अब मैं इसे, एक दूसरा भी तरीका होता है यू केस, वो था अपर, और ये है यू केस। आप स्पेलिंग में देखो डिफरेंस है, ठीक है, वो था यू डबल पी ई आर, और ये है यू सी ए एस ई। दोनों का काम सेम रहता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और इसी तरह होता है हमारा एल केस, मतलब लोअर केस। अगर मुझे चाहिए कि लोअर केस कर दो, सबके नाम स्मॉल में कर दो, राइट, यू कैन सी। और जो मेरा सिटी है, मैं एक काम करती हूँ, सिटी को अपर कर देती हूँ, ठीक है। ये हो गया सिटी, जो हो गया हमारा अपर में, राइट। तो आप इस तरह देख सकते हो कि आप एक ही, जो हमारा कमांड क्वेरी चल रहा है उसमें आप मल्टीपल फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एल केस यूज़ किया जो हमारे नेम को स्मॉल कर रहा है। मैंने सिटी के लिए अपर फंक्शंस का यूज़ लगाया जो हमें कैपिटल दे रहा है, ठीक है। और सिटी का नाम भी मैं इधर चेंज कर देती हूँ। ओके, तो नाउ यू कैन सी सिटी नाम से ये आ गया। ओके, चलो, तो होप सो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो रहा हो। प्रैक्टिकल करके देखो और अच्छे से क्लियर होगा, फिर मज़ा भी आएगा, ठीक है। चलो, तो अब इससे थोड़ा सा हटाती हूँ मैं, और यूज़ करते हैं हमारा और कौन सा फंक्शन है हमारे पास, कॉन्केट फंक्शन। इसमें हमें दो वैल्यू देना है, किस किस का कॉन्केट कराना है, नेम का और सिटी का। ध्यान रहे आपको स्ट्रिंग टाइप ही लेना है, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो ये था हमारा, देखो सलमान खान मुंबई, मैंने बोला था ना बिना स्पेस का हो जाएगा, आप यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। कीर्ति सेनन मुंबई, मतलब जो हमारे अलग अलग नेम से थे सिटी से, वो सारे आ गए। एंड इफ़ यू वांट टू चेंज द नेम, यहाँ पर कॉन्केट फंक्शन जो है वो आ रहा है ना, मैं चाहती हूँ उसका नाम चेंज कर दो एज नेम। नाउ यू कैन सी कॉलम नेम हमारा सिर्फ नेम हो गया, और ये यहाँ पर हमारे ये हो गया। तो ये था हमारा कॉन्केट फंक्शन, ठीक है। ओके, और ये जनरली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर डिफरेंट कॉलम में है तो वहाँ पर उस चीज़ को ऐड करने के काम आते हैं, ठीक है। ओके, लेंथ फंक्शन ना, लेंथ फंक्शन का यूज़ नीचे नेम के लिए कर दो। नाउ यू कैन सी हियर 11 कैरेक्टर है इसमें, और जो सेकंड नेम था उसमें भी 11 कैरेक्टर है। काम करते हैं, यहाँ पर मैं ना प्रिंट करा देती हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो सलमान खान में काउंट करो कितने हैं, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तो आप बोलोगे मैम यहाँ पर 6 है यहाँ पर 4, टोटल तो 10 होते हैं, आपने 11 क्यों दिखाया? क्योंकि जो हमारे यहाँ पर सलमान के बाद जो स्पेस है, ठीक है, और उसके बाद जो खान है, जो स्पेस है वो भी स्ट्रिंग टाइप है, और उसने इससे भी काउंट किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे कोडिंग में ऐसा होता है कि जो हमारा स्पेस होता है उसे वो स्ट्रिंग में काउंट करते हैं, ठीक है। कीर्ति सेनन में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 स्पेस 7 8 9 10 11, ये भी 11 है, ठीक है। तो आप इसे काउंट करते जाओ, और यहाँ पर दिया हुआ है कि ये कितने कैरेक्टर का है। ओके, तो ये था हमारा लेंथ फंक्शन, ठीक। नेक्स्ट है हमारा डेट एंड टाइम फंक्शन। तो डेट और टाइम फंक्शन क्या होता है, जब आपको अभी का टाइम या डेट निकालना है मान लो, ठीक है। नाउ फंक्शंस क्या करेगा, रिटर्न द करेंट डेट और टाइम, अभी का जो डेट और टाइम है वो बताएगा। तो सेलेक्ट नाउ, कुछ नहीं करना है, बस सेलेक्ट नाउ। तो मैं अभी ये, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ प्रिंट कराना है, फंक्शंस कैसे यूज होते हैं अभी अपन सिर्फ बेसिक्स, मतलब बहुत ही फाउंडेशन से सीख रहे हैं। फिर इसका इस्तेमाल अपन कैसे करेंगे टेबल को क्रिएट करने में, डेटा इंसर्ट करने में, वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो अभी प्रिंट कराना है इसलिए मैंने सेलेक्ट नाउ लिखना है सिर्फ।
इसी तरह करेंट डेट के लिए तो रिटर्न करेंट डेट, ये सिर्फ डेट रिटर्न करेगा, ठीक है। डेट फंक्शन के लिए डेट रिटर्न करेगा। नाउ जो है हमारा डेट और टाइम दोनों करेगा, और ये सिर्फ टाइम करेगा, करंट टाइम, ठीक है। चलो एक बार इसे सबको रन करा के देख। सेलेक्ट टू, यहाँ पर कोई मुझे टेबल नहीं लेना है, मुझे बस सिर्फ नाउ फंक्शन प्रिंट कराना है, ठीक है। सेलेक्ट नाउ, तो नाउ यू कैन सी ये अभी का ये डेट आ गया 2024 19 फरवरी, और ये टाइम हो रहा है 4:27 जो अभी का टाइम है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा नाउ फंक्शन। अभी अपन को करना है क्या, करंट डेट। अगर आप करंट डेट करते हो तो देखो क्या होता है, वो सिर्फ डेट प्रिंट करेगा। यू कैन सी ये हमारा डेट प्रिंट कर चुका है। और अगर मैं यही इसे करंट टाइम करती हूँ तो करंट टाइम प्रिंट कर देगा, और ये सिर्फ टाइम प्रिंट किया है। तो जो करंट डेट है वो डेट प्रिंट करेगा सिर्फ, और जो टाइम है वो सिर्फ टाइम प्रिंट करेगा, लेकिन जो नाउ फंक्शन है वो डेट और टाइम दोनों ही प्रिंट करता है, ठीक है। चलो, तो होप सो आपको ये जो हमारा फंक्शन था डेट और टाइम वाला ये क्लियर हो गया। ओके, तो कंडीशनल फंक्शंस जो है जिनके लिए मतलब कोडिंग न्यू आप सीख रहे हो तो वो थोड़ा सा टफ जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही आसान सा है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास, मैंने आपको 2 टी शर्ट ऑफर दिया और मैंने बोला कि देखो अगर तुम्हें ये टी शर्ट पसंद आता है तो तुम रख लो, तुम ये वाला टी शर्ट देखो ही मत, ठीक है। तुम बस इसे रख लो, और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आता है तो तुम ये रख लो। होते हैं ना, ये कंडीशन था, बस वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो अपन इसे क्या करते हैं ना, अपन यही चीज़ यहाँ पर भी करते हैं। हम बोलते हैं इसे कि अगर तुम्हें इफ वाला पार्ट अगर ट्रू है तो इसे प्रिंट करा दो, और अगर ये रॉन्ग है तो एल्स वाले पार्ट को प्रिंट करा दो, ठीक है। बस ये चीज़ होता है कंडीशन में, ओके। तो अभी देखो यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ है, एक है केस, एक है इफ। केस में क्या होता है, इवेलुएट्स अ लिस्ट ऑफ कंडीशंस एंड रिटर्न्स अ रिजल्ट फॉर द फर्स्ट कंडीशन दैट इज मेट। तो ये क्या करता है, जो भी हमारे पास लिस्ट ऑफ कंडीशंस होते हैं वो सबको इवेलुएट करता है, और जो ट्रू हो जाता है उसे दे देता है। इफ में क्या होता है, इसके पास 2 चीजें होती है, इफ होता है और एल्स होता है। तो अगर जो भी ट्रू होता है, अगर इफ है तो उसे प्रिंट करा दो, अदरवाइज एल्स वाले को प्रिंट करा दो, ठीक है। तो ये होता है हमारा इफ वाला पार्ट। इसकी कोडिंग को एक बार मैं समझाती हूँ आप लोगों को। सेलेक्ट आईडी, मैंने आईडी लिया टेबल से, सैलरी लिया टेबल से, और केस फंक्शन देखो मैंने लिखा हुआ है केस, ठीक है। केस में क्या दे रही हूँ, व्हेन सैलरी इज ग्रेटर देन 65, जब सैलरी जो है 65,000 से ज्यादा है, ठीक है। देन प्रिंट कराओ, देन प्रिंट कराओ क्या, गुड, ठीक है। प्रिंट करा दिया गुड। व्हेन सैलरी इज ग्रेटर देन 45, जब सैलरी जो है 45 से ज्यादा है, देन प्रिंट कराओ इट्स ओके। और एल्स प्रिंट करा दो लेस, मतलब 45 से कम जिसका भी सैलरी है उसको लेस प्रिंट करा दो। एंड एज कमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज। अभी देखो मैं इसे ना एक बार आप लोगों को प्रिंट करके दिखाती हूँ, मे भी आप लोगों को थोड़ा सा ये ऊपर ऊपर जा रहा होगा, अभी प्रिंट कराऊंगी ना तो आप लोगों को वहां पर मैं बताती हूँ कैसे क्या परफॉर्म हो रहा है। ओके, तो अभी आप यहाँ पर देखो, इसे अभी रन कराने पर पहले मैं आप लोगों को वैल्यू प्रिंट करा देती हूँ। नाउ सी, तो ये है हमारा आईडी प्रिंट हुआ, ठीक है। सैलरी कॉलम प्रिंट हुआ, कमेंट प्रिंट हुआ, ठीक है। अभी नाउ अंडरस्टैंड, मैंने यहाँ पर आईडी सेलेक्ट किया था, सैलरी सेलेक्ट करा था, ठीक है। एंड एज ये जो कमेंट है, ठीक है, ये एक कॉलम आपको यहाँ पर दिख रहा है कमेंट, मैंने ये सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो मतलब हमारे 3 कॉलम मैंने ये सेलेक्ट करा था, ठीक है। अभी आप इसे समझो, मैंने कौन कौन से केस दिए थे। एक पहला केस क्या था, व्हेन सैलरी इज ग्रेटर देन 65,000, अगर 65,000 से ज़्यादा है देन प्रिंट क्या कराना था हमें, गुड, प्रिंट कराना था हमें गुड। तो नाउ 65 से जो ज़्यादा है 75,000, और यहाँ पर आ गया गुड,
ओके। व्हेन सेकंड सेकंड हमारा चल रहा है केस, सैलरी इज ग्रेटर देन 45, 45 से अगर ज़्यादा है तो प्रिंट कराना इट्स ओके। 65 ट्रू कंडीशन, प्रिंट करा दिया, इट्स ओके। 55 45 से ज़्यादा है, कंडीशन ट्रू, प्रिंट करा दिया। 45, अब 45,000 तो 45,000 से ज़्यादा नहीं है ना, मतलब ये वाला कंडीशन जो है फॉल्स हो गया, राइट। फॉल्स है तो इसलिए वो इट्स ओके उसे प्रिंट नहीं कराया। अब 45 से जितने भी कम है एल्स वाले में जाओ, क्या है प्रिंट कराना है, लेस। तो 45,000 लेस, 35,000 लेस, 25 लेस, 15,000 लेस। ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत चेंजेस करते, ठीक है, अच्छी सैलरी है। और यहाँ पर जैसे कर देते कि जिसका 45 वाला है उसका ओके ओके, और जिसका भाई तू तो गया, ठीक है, और इसे प्रिंट करा दो रिव्यू। देखो अभी जो 15,000 वाले थे, भाई तो गया, ठीक है, इनका कम सैलरी है, भाई तो गया। 25 वाले का भी भाई तो गया, 35 वाले का भी, 45 वाले का भी, सबका 55 वाले का ओके ओके, 65 का भी हमने यहाँ पर प्रिंट कराया था ओके ओके, और जिसका 65 से ज़्यादा है उसका ठीक ठाक है, राइट। तो ये था हमारा रिव्यू, यू कैन सी एंड एज रिव्यू, राइट। तो आप ये यहाँ पर से किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एंड हियर यू कैन सी दिस वाज योर केस। ठीक है, होप सो आपको ये यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा इफ। इफ क्या होता है, सेलेक्ट आईडी नेम, आईडी और नेम हमने किया। इफ कंडीशन लगाया कि अगर सैलरी जो है 25,000 से ज़्यादा है, ठीक है, ओके, कॉमा फंक्शंस के अंदर ये ध्यान दो, प्रिंट क्या कराना है, हार्ड वर्किंग, ये प्रिंट कराया हमने, ठीक है। एंड कामचोर एज अवेबिलिटी, मतलब किस नाम का कॉलम होना चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो अगर सैलरी 25 से ज़्यादा है तो हार्ड वर्किंग, और नहीं तो कामचोर प्रिंट करो, ठीक है। अभी देखो इसे समझते हैं, ओके। अभी इसे रन कराओ, देख सकते हो। तो जिसकी सैलरी जो है 25,000 से ज़्यादा है उसको प्रिंट कराना है क्या, हार्ड वर्किंग, जिसकी ज़्यादा है अभी, और नहीं तो सबको प्रिंट कराओ कामचोर, ठीक है। कॉलम का नाम अवेबिलिटी, यहाँ पर मैं कॉलम का नाम कर देती हूँ रिव्यू, ओके। और एक चीज़ मैं यहाँ पर प्रिंट करा लेती हूँ कि सैलरी कितना है, तो वो ज़्यादा अच्छे से मालूम होगा, है ना। यहाँ पर सैलरी कॉलम एक बना देती हूँ, यस, नाउ यू कैन सी, ओके। तो सलमान खान है जिनकी सैलरी 15,000 है, तो ये हो गई कामचोर। कीर्ति सेनन सैलरी 15,000 तो कामचोर, 25,000 कामचोर, ठीक है। मैंने कंडीशन लगाया था कि अगर 25 से ज़्यादा है तो हार्ड वर्किंग, तो 25 से ज़्यादा है सलमान खान, शाहरुख खान हार्ड वर्किंग, अमिताभ बच्चन हार्ड वर्किंग, अभिषेक बच्चन एंड कैटरीना कैफ, सोनम कपूर हार्ड वर्किंग, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही है। तो यहाँ पर से आप इफ एल्स वाला पार्ट जो है यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह होता है हमारा एसक्यूएल में कंडीशनल फंक्शंस, और ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। चलो होप से आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ओके। तो होप से आप लोगों को कंडीशनल फंक्शंस क्लियर हो गया होगा, काफ़ी इजी था, आसान था, और अगर इसी एक बार प्रैक्टिस करोगे तो वो और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर।